सच्चा धन। एक लंबी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में गोपीनाथ नाम का एक गरीब लड़का रहता था। वह पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन घर की हालत ठीक नहीं थी। उसके पिता किसान थे और खेत से बस इतना ही अनाज आता कि परिवार का पेट भर सके। गोपीनाथ के पास खेलने के लिए खिलौने नहीं थे, अच्छे कपड़े भी नहीं थे, लेकिन उसके पास एक चीज थी, सच्चाई और मेहनत। गांव के पास ही एक बड़ा जंगल था। गांव वाले अक्सर उस जंगल से डरते थे, क्योंकि कहते थे कि वहां भूत रहते हैं। लेकिन गोपीनाथ बहुत जिज्ञासु था। वह सोचता था, अगर वहां सच में भूत हैं, तो कोई क्यों नहीं गया? शायद यह सिर्फ अफवाह हो। एक दिन वह जंगल में चला गया। जंगल में घुसते ही उसने देखा कि पेड़ पौधे बहुत सुंदर थे, चिड़ियाओं मीठे गीत गा रही थीं और हवा ठंडी थी। वहां किसी भूत का नामो निशान नहीं था। अचानक उसे एक बूढ़ा आदमी मिला, जिसके कपड़े फटे थे और हाथ में लकड़ी की लाठी थी। बूढ़ा बोला, बेटा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मैं बहुत भूखा हूं। गोपीनाथ ने तुरंत अपना छोटा सा टिफिन खोला, जिसमें बस 2 रोटियां और थोड़ा गुड़ था। उसने सब बूढ़े को दे दिया। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी दया और सच्चाई ने मुझे बहुत खुश किया है। मैं साधारण बूढ़ा नहीं हूं, मैं इस जंगल का रक्षक हूं। तुम्हें एक वरदान देता हूं। बूढ़े ने अपनी लाठी से जमीन पर टकटक की। अचानक जमीन से एक सोने का छोटा सा घड़ा निकल आया। उसने कहा, यह घड़ा कभी खाली नहीं होगा, लेकिन याद रखना, इसका उपयोग सिर्फ भलाई के लिए करना, लालच मत करना। गोपीनाथ ने धन्यवाद कहा और घड़ा लेकर घर लौट आया। गांव में सरपंच था भोलाराम। वह बहुत लालची और घमंडी था। जब उसे पता चला कि गोपीनाथ के घर अचानक अनाज और कपड़े आ गए हैं, तो उसने छानबीन शुरू की। एक दिन उसने गोपीनाथ से पूछा, अरे छोटे, ये सब कहां से आया? सच बताओ, वरना मैं तुम्हें सजा दूंगा। गोपीनाथ ने डरते डरते सारी बात बता दी। भोलाराम के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर घड़ा मेरे पास होगा तो मैं गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। उसने चालाकी से घड़ा चुरा लिया। भोलाराम ने घड़े से सोना निकालना शुरू किया। पहले तो सब ठीक चला, लेकिन उसका लालच बढ़ता ही गया। उसने सोचा, क्यों न मैं इसे और उपयोग करूं? क्यों न गांव वालों को दबाकर सब कुछ अपना कर लूं? जैसे ही उसने घड़े का गलत काम के लिए उपयोग करना शुरू किया, घड़ा अचानक फट गया और सारा सोना धूल में बदल गया। भोलाराम रोने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दूसरी तरफ गोपीनाथ बिना घड़े के भी खुश रहता था। गांव वाले उसकी ईमानदारी और दया से प्रभावित हुए और सब उसकी मदद करने लगे। धीरे धीरे वह पढ़ाई में आगे बढ़ा और बड़ा आदमी बना। सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी, सच्चा धन ईमानदारी और दया है, सोना चांदी नहीं। लालच करने से हमेशा नुकसान होता है, भलाई करने वाले की हमेशा जीत होती है।